आज हम एक ऐसी कहानी को सामने लाने वाले हैं जो सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि एक लाइफलाइन की है, जो कभी पवित्र थी और आज जहरीली हो चुकी है। यमुना जो कभी स्वच्छ और शुद्ध थी, आज टॉक्सिक फोम और पोल्यूशन का शिकार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद और हजारों प्रोमिसेस के बावजूद ये नदी करप्शन के गहरे पानी में डूब चुकी है। हर साल छठ पूजा के समय सैकड़ों लोग इस जहरीले पानी में छठी मैया को अर्घ्य देने के लिए मजबूर होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक इमोशन है और हर एक व्यक्ति के दिल में दर्द होता है जब वो ये विजुअल्स देखते हैं। आज हम एक्सपोज करेंगे झूठे वादों का जाल, मिसमैनेजमेंट का सच और इन्वायरमेंटल ट्रेजेडी जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का रोल भी शामिल है। किसी नदी के पानी में कितना पॉल्यूशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए उसमें बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो पानी में जब पॉल्यूटेंट्स बढ़ने लगते हैं तो वहाँ एल्गल बूम होता है, मतलब कि एल्गी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये एल्गी कुछ समय के बाद मर जाते हैं, जिसको डिकम्पोज पानी में मौजूद बैक्टीरिया करते हैं। अब जितना ज्यादा एल्गी होगा उतना डिकम्पोज करने के लिए उतना ही ऑक्सीजन की डिमांड होगी, क्योंकि बैक्टीरिया को इनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर ऑक्सीजन का ये डिमांड ज्यादा होगा तो जो मछलियां हैं और जो बाकी के प्राणी हैं और जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन कम मिलने के कारण मर जाएंगे। और इसी को कैलकुलेट करके पता चलता है कि पानी कितना पॉल्यूटेड है। और आपने भी देखा होगा कि जब कोई पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसमें एल्गी आ जाते हैं और फिर थोड़े समय के बाद ही उस पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं वो भी मरने लगते हैं। अब यमुना की पॉल्यूशन की कहानी एक दिन की नहीं है, ये कहानी दशकों पहले शुरू हो गई थी, लेकिन आखिरी के कुछ सालों में ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2014 में ओखला बैरेज पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी 32 mg पर लीटर था, जो कि 2023 तक बढ़कर 93 mg पर लीटर तक पहुंच गया, जो कि एक्सेप्टेबल 5 mg पर लीटर से बहुत ज्यादा है। आप खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल पे यमुना में पॉल्यूशन बढ़ा है इन पिछले कुछ सालों में। ये जो पॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। अब यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। लेकिन आज फेस्टिवल्स जैसे कि छठ पूजा के दौरान भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर जहरीले पानी में अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, जहां टॉक्सिक फोम और फाउल स्मेल उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। यमुना नदी में बहुत हेवी मात्रा में केमिकल्स भी हैं, जिसमें कि हेवी मेटल्स भी हैं, और ये हेवी मेटल्स हमें कई तरह की बीमारियां दे सकते हैं और उन बीमारियों का कोई इलाज भी नहीं है, जैसे कि कैंसर। और आप ये सोचकर खुश मत होना कि आप तो कभी यमुना में गए ही नहीं तो आप सुरक्षित हो। ना 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 ना, ये कभी मत सोचना, इस गलतफहमी में आप मत रहना। यमुना में अगर हेवी मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, तो वो दिल्ली के ग्राउंड वाटर में भी मिक्स हो रहे हैं। आपके घर में जो ग्राउंड वाटर आ रहा है जिससे आप साफ पानी समझकर पी रहे हैं, उस ग्राउंड वाटर में भी हेवी मेटल्स मौजूद है। जो सब्जियां और फल दिल्ली के आसपास में उगाए जा रहे हैं उनमें भी ये हेवी मेटल्स मौजूद है, तो कोई भी सेफ नहीं है। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन लगभग 1 डिकेड के बाद भी यमुना अभी भी पॉल्यूटेड है, इनफैक्ट पहले से ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। अब इनके झूठ को आप देखिए कि कैसे सफाई से झूठ बोलते हैं। 2015 में इन्होंने वादा किया कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 2019 में कहा कि 4-5 सालों में यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन फिर भी यमुना साफ नहीं हुई। फिर उन्होंने 2020 में वापस से बोला कि अगले 5 सालों में हम यमुना को साफ कर देंगे। फिर 2021 में ये लोग 6 पॉइंट प्लान अनाउंस करते हैं और वादा करते हैं कि 2025 तक यमुना को हम क्लीन कर देंगे। पर 2025 तो अब आने वाला है और यमुना की क्या हालत है वो तो आपके सामने है। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ, आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। हर बार नए नए वादे आए, लेकिन वादों के साथ साथ एक्सक्यूजेस भी साथ में आए। कभी दूसरे स्टेट्स को ब्लेम किया गया तो कभी दिल्ली की लिमिटेड स्टेटहुड को। ये कभी कहते हैं कि अरे एलजी हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं। अरे भाई, अगर एलजी आपको कभी काम ही नहीं करने देते हैं तो फिर वापस से आप किस बेसिस पे वोट मांग रहे हो कि हमें दिल्ली में आप लोग चुन कर लाओ? आपको फिर से लोग अगर दिल्ली में चुनकर लाएंगे, फिर आप 5 सालों तक वही चीज रटते रहोगे कि एलजी तो हमें काम ही नहीं करने दे रहा है, तो आपको दिल्ली के लोग आखिर चुनकर क्यों लाए? पहले ये लोग कहते थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हमें एमसीडी दे दो तब हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अब इनको एमसीडी भी मिल गया, लेकिन फिर भी इनका जो ब्लेम गेम है वो खत्म नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है यमुना को साफ करने के लिए, या कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया यमुना को साफ करने के लिए? दिया है, बिल्कुल दिया है, और हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। 2015 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने 700 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए यमुना के क्लीन अप एफर्ट्स पर। यहाँ तक कि सिर्फ 2017 से लेकर 2021 के बीच 6,856 करोड़ एलोकेट हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन नदी का हाल दिन पर दिन बदतर होता गया। इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इनएडिक्वेट है। 126 ड्रेन्स में से सिर्फ 32 इंटरसेप्ट हुए हैं और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्लांट्स में से सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। तो ये पैसा जो इतने हजारों करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं, वो आखिर जा कहाँ रहा है? कौन खा रहा है इन पैसों को? इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि हजारों करोड़ रुपए जो यमुना को साफ करने के नाम पे लिए गए, आखिर वो गए कहाँ, किसके पॉकेट में गए? ये लोग हर साल एक नए वादे के साथ आते हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन पैसे कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। दिल्ली की जनता जहरीली यमुना में डुबकी लगाते हैं। दिल्ली की जनता हैवी मेटल्स वाले पानी को पी रहे हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर लाखों के कमोड सीट पे बैठ के आराम से पॉटी एंजॉय कर रहे हैं। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो दिल्ली से आते हैं, जिनमें लोगों को कभी काला पानी मिल रहा है तो कभी नीला पानी मिल रहा है। इनके खुद के राज्यसभा के एमपी स्वाति मलिवाल ने इनके इस करप्शन को एक्सपोज किया है। पर सर, आज बहुत दुख की बात है कि ये नदी हमारी नाकामी की वजह से एक तरीके से नाला बन गई है। सर, इस नदी की सदियों से पूजा होती आई है, पर आज दिल्ली में 22 नाले इस नदी में गिरते हैं, यमुना नदी में गिरते हैं। और सर, 238 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सीवेज हर दिन इस नदी के अंदर डाला जा रहा है। सर, हालात ये हो गए हैं कि ये नदी जहरीला, झाग ज्यादा दिखती है और पानी कम। सर, इस नदी का बहुत छोटा सा अंश दिल्ली से गुजरता है, लेकिन उसी अंश में 76% ऑफ यमुना गेट्स पोल्यूटेड। सर, हालात बहुत खराब है। 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अर्जेंटली ज़रूरत है, जिसमें से दिल्ली में सिर्फ 35 हैं, और सर उनमें से 22 तो स्टैंडर्ड्स भी नहीं मीट करते। सर, हर दिन दिल्ली में इलीगल तरीके से कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स इस नदी में बहाती हैं, और सर उसकी वजह से हमारी जिंदगी में जहर घोला जा रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। ये लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि इनको भगवान से भी डर नहीं लगता है, और हर साल ये लोग एक नए झूठ के साथ आ जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है जब हर साल दिल्ली के लोगों को ऐसे छठ पूजा में इतने टॉक्सिक पानी में अर्घ देते हुए देखता हूँ। छठ पूजा में हम लोग साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, अगर ये कभी देखना हो तो बिहार आ जाइएगा। आपको सड़कें क्लीन दिखाई देगी, यहाँ तक कि धूल तक नहीं होता है। पानी का छिड़काव किया जाता है, तालाब साफ सुथरे होते हैं, लेकिन वहीं पे दिल्ली में इसका सीधा एकदम उल्टा होता है। यमुना को वापस उसकी पवित्रता देने के लिए हमें जरूरत है कुछ सॉलिड कदमों की, जैसे कि अपग्रेडेड सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल वेस्ट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना, रेगुलर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स करवाना, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट को लाना जो कि वादों को पूरा करे, यमुना को और दिल्ली को साफ करे, ना कि सारा दिन ब्लेम गेम खेलते रहे और एक्सक्यूजेस देते रहे। तो यमुना का ये हाल सिर्फ एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं है, ये उन सभी झूठे प्रोमिसेस का एक दर्पण है जो कि कभी पूरे हुए ही नहीं। अब वक्त आ चुका है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने का, ताकि हम अपनी मरती हुई यमुना नदी को बचा सकें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि दिल्ली को साफ करने के लिए और यमुना को साफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार।